बात लगा या फिर स्टोरी में कुछ अट्रैक्टिंग लगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करना, ऑन बोर्ड आना और ये फिल्म करना? फर्स्टली मेरे लिए शूटिंग दिस फिल्म वाज लाइक बीइंग एट होम बिकॉज आनंद, करण, अमृत जिनके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे वो ऑलरेडी आपको इट्स अ फील गुड वाली थिंग होती है, ऊपर से स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बहुत नया लगा, और जो ह्यूमर है मैंने ज़्यादा कॉमेडी को एक्सप्लोर किया नहीं है एज एन एक्टर। तो एंड आनंद इज अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ब्रिलियंट एक्टर, he is a phenomenal director when it comes to comedy especially. So I was also feeling good about surrendering myself to him when it was a comedy film. तो मेरे लिए भी कुछ नया था, और वो जो एनर्जी सेट पे सीन्स में दिखानी होती है उसके लिए वो सेट पे भी वही माहौल हो जाता है। तो इट वाज लाइक आई सेड बिफोर कि वो जो मज़ेदार पार्ट था ना कि यार एक फैमिली के साथ काम करना है, एक कॉमेडी फिल्म में जो पहले ज़्यादा नहीं की है, सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स न्यू फॉर मी। तो ज़्यादा बिना सोचे आई जस्ट सरेंडर टू इट। Tripti, over here. Tripti, this side. Hi. Tripti, Sharik from SkyTuna.com. And I just wanted to ask you that मतलब कि कॉमेडी फिल्मों की बात की जाए तो आपकी ये फर्स्ट कॉमेडी रोम-कॉम फिल्म है, तो मतलब कितना इजी था आपको आपका कैरेक्टर पोर्ट्रे करना, और विक्की और एवी से कितना सपोर्ट मिला आपको? पहली मेरी कॉमेडी फिल्म है, इससे पहले मैंने कभी कॉमेडी नहीं किया था, तो मेरे लिए मैंने कहीं सुना था कि लोगों को रुलाना फिर भी आसान है लेकिन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, और वो मैंने रियलाइज ये बात सेट पे की, क्योंकि सच में कॉमेडी इज आई थिंक फॉर मी द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर, और बहुत 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 काम लगा एटलीस्ट मुझ पर आनंद सर को। आनंद सर मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स की बैठ के, काफ़ी सीन रीडिंग्स एंड ऑल दैट। एंड एमी और विकी, मतलब मुझे इनसे अच्छे दो को एक्टर्स नहीं मिल सकते थे, मतलब ऑनेस्टली जो भी इनके साथ, ये उस तरीके के एक्टर्स हैं जो कि सीन के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं करते उस ताकि ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने? नहीं, लाइक आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, एंड काफ़ी आधा काम आपका उसी से आसान हो जाता है जब आपके को एक्टर्स सपोर्टिव हों, एंड बोथ ऑफ देम लकीली वो वेरी वेरी सपोर्टिव। कहीं पे मैं अटक जाती थी तो दे वुड रियली गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प मी, so it was actually a blessing that I had these two with me on the film. हेलो सर। चक्कर में हमारी पंजाबी भी बेटर हो गई। हाँ काफ़ी पंजाबी सॉन्ग से इन्होंने हमें वाकिफ करवाया, और जी 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 हेलो यू आर राइट सो हेलो नंबर्स भी देखे हैं, अभी हमने ट्रेलर देखा बैड न्यूज़ का, मतलब काफ़ी अच्छा था। एंड आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके साइड से रील, ये तो रील वाली गुड न्यूज़ थी, पर रियल वाली गुड न्यूज़ कब आ रही है? खुद ही शर्मा गया। हाँ वही, इतने शर्मा के पूछा। देखो जब आएगी तो सबसे पहले मैं बॉलीवुड हेल्पलाइन को बताऊंगा। अभी के लिए आप बैड न्यूज़ एंजॉय कर लो जो हम ला रहे हैं, पर जब उसका टाइम आएगा तो ऑब्वियसली वी वोंट शाय अवे फ्रॉम गिविंग दैट न्यूज़। रिकी योर सेंटर, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। तृप्ति आपसे भी सवाल था, कॉमन क्वेश्चन है, ये तो पहली बार ऐसा कोई गुड न्यूज़ होगा जो बैड न्यूज़ होगा जो गुड न्यूज़ जैसा फील करवा रहे हैं, क्या रियल लाइफ में कभी कोई मीडिया से कुछ बैड न्यूज़ किस तरह से हर्ट करते हैं, अब आप हर्ट होते हैं, कुछ बैड न्यूज़ कुछ ऐसा मिलता है आपको? तो आप दोनों का कॉमन क्वेश्चन था। नहीं मीडिया कहाँ बैड न्यूज़ देती है, कभी कुछ ऐसा आ जाए, कभी कुछ एक्टर्स तो रिएक्ट कर देते हैं, आप किस तरीके से डील करते हैं? नहीं मैं बहुत खुश हूँ भाई मीडिया से। अरे हंस रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं आप लोग, हाँ जी थैंक यू नो रियली, एंड लाइक मैम सेड, एंड बहुतों ने ये जर्नी ना मेरी शुरुआत से देखी है, जब आई वाज लर्निंग टू वॉक टू नाउ आई एम वॉकिंग, एंड आगे बहुत ज़्यादा सफर है, बट मीडिया हैज ऑलवेज बीन ट्रूली वेरी वेरी सपोर्टिव, and like I said in the beginning also that I really look forward to this time when we are bringing out a film, because जब फिल्म नहीं आ रही होती तो I like to keep very quiet, but जब फिल्म आ रही होती है तो आपके जरिए ही हम लोगों तक पहले पहुंचते हैं, so whatever you do is really really amazing and we are really grateful to you. आप कभी फेस करते हैं कुछ तो कैसे रिएक्ट करते हैं? आप कुछ बुरा कैसे बोलेगी? देखिए मैंने तो अभी अपने करियर की शुरुआत ही करी है एक तरीके से, अभी तक आई हैव only felt supported from media, and आप लोगों के थ्रू हम
जो भी है आप लोगों की ही वजह से है, तो यू नो आई कैन नेवर एवर एवर हैव अ प्रॉब्लम, आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद एनीथिंग, सो बस अपनी तरफ से गुड न्यूज मत देना, मुझे देने दे. Hi, hello, Mayur here from Beyond Bollywood Center. My question is for Tripti. Tripti, obviously you've been such a fabulous actor in the last few years. I admire you a lot. और एक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब हमारी कोई फिल्में इंडियन फिल्म में खासकर बॉलीवुड या साउथ की हो, तो वो एक ब्लॉकबस्टर होती है, तो उसके अंदर जो हीरो है उसके लिए हम कहते हैं कि व्हाट अ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इसे नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए. उसी फिल्म में जो अभिनेत्री होती है उसके लिए लेकिन हम कहते हैं उसे एक नेशनल क्रश का खिताब दे देते हैं. उसकी अभिनय के बारे में इतनी बात नहीं करते. इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगी? जी मेरे एक्सपीरियंस में लकीली मैं अपने गॉड को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस में उल्टा ही हुआ है. जितनी भी मैंने टचवुड फिल्में की हैं, चाहे वो मेरी पुरानी फिल्में हो, चाहे वो जो अभी जो मेरी फिल्म रिलीज हुई है वो हो, काफ़ी ऑडियंसेस से प्यार मिला है और काफ़ी लोगों से भी प्यार मिला है. लोगों ने काम की बात की है. मुझे शुरू में यही लगता था कि जब मैं कभी भी एक्ट्रेस बनूँ ना तो लोग मेरे सिर्फ काम की बात करें और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करें. और लकीली आज तक जब भी फिल्म रिलीज हुई हैं लोगों ने काम के बारे में बात की है, और ये चीज़ आई थिंक मोटिवेट करती है हमको भी एज एक्टर्स टू डू बेटर इन लाइफ एंड टू यू नो कीप वर्किंग ऑन आवर क्राफ्ट. एंड आई थिंक दैट वेज आई बीन वेरी फॉर्चुनेट. तो मैं बस यही कहना चाहूँगी. Hello, hi, this side. Hello everyone, congratulations on the trailer, very entertaining. आजकल हर almost सारा content बहुत semi serious है, तो it was very like lovely to see something so light coming. My question is for Amrit. We got to know that हम तो यहाँ पे bad news के लिए हैं, but we got to know that आपकी life में good news आने वाली है and you are getting married this year if I'm right. And also with someone who has a celebrity status, like someone very famous, if you can tell us the good news. Yeah, some actors. सर ये किसने करवाया आपसे? आप लिखिए मुझे थोड़ा बाहर, फिर हम बात करेंगे गुड न्यूज और बैड न्यूज के बारे में. ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है. But still, all the best for the film. The trailer looks lovely, guys. Thank you for liking the trailer. Thank you so much. Hello, hi, here, left. Hi, this is Pallavi from Pop Diaries, and the trailer is fab, the chemistry is fab, and I love the bromance also that's there between Vicky and Amy. So congratulations for this amazing trailer. And my question is to Manish sir. Sir, the comedy genre is loved by the Indian audience right now. But what do you think? How will they react to this unique story? Because we have not seen this any time before, you know. Like, how do you think? So I think comedies have been loved and endured for generations, right? Like वो नई बात कुछ है नहीं. But जो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मजा किया, मस्ती की और उसमें एक फिल्म बन गई, वो बोलने की बात है. उसमें बहुत मेहनत गई है. It is one of the hardest genres to make, but when it's done right, you know, उसमें आपने देखा उसमें स्क्रिप्टिंग अच्छी है, उनकी टाइमिंग अच्छी है, उनकी डायरेक्शन कैसी है, म्यूजिक की टाइमिंग कितनी अच्छी है, then the product turns out to be something that everybody loves. And I think the reaction today has been the one answer that we were all looking for, and all of you for showing us what this has turned out to be. That's all I can say about this comedy. So please, you know, give it up for yourselves. Thank you. Hi, this is on your left, Vicky sir. Yeah, Sohil from Instant Bollywood. Karan, Anand, Vicky, Tripti, Ami, and the entire Disney team, all the very best. The trailer is amazing. I can say like 10 out of 10. इस तरह seriously बहुत वक्त के बाद मतलब इतना अच्छा ट्रेलर देखा और hopefully the film will be also that good. पूछना था मुझे इसमें है कि दो बाप होते तो scientifically this has मतलब इस तरह से कोई कभी इंस्टेंस हुआ है? Where did this thing come from or just your imagination? नहीं ये बिल्कुल भगवान का शायद इमेजिनेशन है, हमारा इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं है. इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आया था जो सोमेन को मिला था इनफैक्ट कुछ साल पहले, और उस पर फिर राइटिंग हुई, उसका एक काल्पनिक रूप हुआ, पर ये बिल्कुल साइंस पे बेस्ड है. इसको कहते हैं, आप मेरे बाद रिपीट करेंगे,
आप सब एक बार रिपीट करेंगे मेरे बाद? मुश्किल है। हाँ, हेट्रोपैटर्नल सुपरफिकेशन, बोलिए। हेट्रोपैटर्नल सुपरफिशियल। हाँ बस यही मैं चाहता हूँ कि अच्छा पिक्चर देखने के बाद आप इसे रिपीट कर पाए। तो बिल्कुल बेस्ड ऑन साइंस एक फिनोमिनल है जिसके बारे में हमने फिर इसको एक कॉमेडी फिल्म बनाई जो मसालेदार है, क्योंकि हम बॉलीवुड के बच्चे हैं तो हमको मसालेदार फिल्में पसंद है देखना, तो बनाई भी हमने एकदम मसालेदार फिल्म। तो विकी आपका रिएक्शन कैसा था जब इस तरह की ये कहानी आई? और एक बात पूछनी थी कि कभी लाइफ में किसी मतलब दो लड़की ने या उससे ज्यादा कभी एक साथ कभी आई लव यू किसी ने कहा था आपसे? इवन फॉर तो जो पहला सवाल था, मेरा पहला रिएक्शन भी यही था कि मैंने कहा कि सच में होता है या ऐसा हुआ है या ये काल्पनिक है। तो जो आपका सवाल था वो मेरा पहला रिएक्शन था जब मैंने फिल्म सुनी। और दूसरा ये देखो, इतना अच्छा नसीब नहीं रहा है कि दो लड़कियां साथ में, पर एक ही ने बोला और जब बोला है तो फिर करण कभी आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? दो लड़कियां ने कभी नहीं कहा। उसको भी बहुत सारे लोग बोल देते हो आगे हुआ तो जरूर पता। अच्छा, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू द पोस्टर, खास करके जो कटरीना का जब था वो वाला, आपको आनंद ने वो वाला थोड़ा कुछ उसके बारे में? मैंने एक्चुअली कटरीना ने ट्रेलर देखा नहीं था, अभी आपने जब देखा तो अब देख लिया होगा, मेरे पास फोन नहीं है, पर मैंने उसे सिर्फ यही हिंट दिया था कि तुम भी हो ट्रेलर में। तो वो बड़ी कंफ्यूज थी कि मैं कैसे हूँ ट्रेलर में, तो अब मैं उनसे भी रिव्यू लूंगा कि कैसा लगा ट्रेलर। ऑल द वे। Hi, my name is Isha. Hi, hello to you. My question is to Anand and Vicky. There are so many meta jokes in the trailer. Like, who came up with this, and what was Vicky? What was your first reaction? Who came up? Anand and Tarun. The writer. Yeah. And this is literally ये जो आप मेटा का आप बात कर रही हैं वो ट्रेलर ही है। जितने फिल्में हैं वो आपको और भी मजा आएगा if you are, you know, if you really liked it. दूसरा सवाल क्या था? एक ही था। हाँ बस ये तो। My next question is to Karan sir. Oh sorry, Anand sir. Yes. No, बस विकी ने हमारी तारीफ कर दी, हमें और Karan sir, I want to ask this from most millennials. There are so many re-releases happening. Do we expect like a KPG or any of your movies re-releasing? Actually, you know, I was very excited with the films coming back. I was so happy that जब Rockstar release हुई और इतना सारा प्यार फिर से मिला, Instagram के रील्स में, you know, रोज मैं देखता था लोग जो कल्ट फिल्म थी Rockstar और उसको इतनी प्यार और मोहब्बत मिल रही थी। And I feel कि ये जो फिनोमेना शुरू हुआ है of releasing films again, it's fantastic because I think एक पूरा जो है जनरेशन बड़ा हुआ है उन certain films and जैसे अमृत भी बहुत बड़े हुए हैं उस फिल्म में, तो उन फिल्मों पे I mean he's grown up watching those films. Just like that, there are so many people who have loved you know, films of the 80s, 90s and early 2000s, and I feel कि जब केटीजी के 25 साल होंगे, जो I think 2 साल में हो जाएंगे, I feel तब I think we should re-release the film, and I haven't seen the film myself. I think मैं अपनी फिल्में सिर्फ एक बार प्रॉपर्ली देखता हूँ जब रेडी हो जाती है, उसके बाद मैं नहीं देखता, तो मैंने देखी नहीं पिक्चर। I haven't seen the film in 23 years. मुझे पता ही नहीं, और मैं रील्स पे आते हैं तो कभी-कभी वो डायलॉग्स या सीन्स आ जाते हैं तो देख लेता हूँ। But yes, to answer your question, I would like to do it when there's a momentous milestone, and I hope that everybody else जिसकी भी स्पेशल फिल्में हैं, जैसे जोया अख्तर का रेट्रोस्पेक्ट था और अभी रॉकस्टार का हुआ है, ऐसा होना चाहिए, because we should constantly remind everybody that Hindi cinema rocks. Thank you sir. हेलो जी, यहाँ पे एमी जी, दिस इज विशाल यादव फ्रॉम बजुका। मेरा सवाल आपसे है, आप पहली बार धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करो, किस तरह का एक्सपीरियंस था और सबसे खास बात क्या थी धर्मा प्रोडक्शन की? मतलब हर बंदे का ड्रीम होता है धर्मा के साथ काम करना। मैं तो आज भी वहाँ पे चाय पी रहा था, कप की फोटो डाल दी, मैं मेरे दोस्त देखेंगे धर्मा के ऑफिस में बैठा पूरा सर चार चढ़ा हुआ, मतलब ऐसे बोलो आप, पूरी खुशी है, मतलब ड्रीम। आने वाले समय में और भी रंग बिरंगी फिल्में बनाएंगे, आपको अच्छी लगेगी और
जनरली मेरे को बहुत अच्छा लगा और सच में बहुत अच्छी टीम मिली है। करण सर, धर्मा की पूरी टीम, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं मतलब अनंत सर, विक्की भाजी, तृप्ति, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। ऐसा मतलब मैं मतलब नॉर्थ से आया हूँ, पंजाब से आया हूँ और यहाँ पे आके ऐसी फिल्म में काम करना, मेरे बाद में आएंगे मेरे पहले कुलदीप भाजी आए हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत सत्कार, उनकी वजह से हमें इतना अच्छा काम मिलने लगा है। हमने मतलब जो स्टीरियोटाइपिकल मसले हैं वो खत्म हो रहे हैं, उसके बाद हमें मौका मिल रहा है अच्छा काम करने का और हम अपने लोगों को भी प्राउड फील करेंगे और आप लोगों को भी अच्छा एंटरटेन करेंगे। आने वाले समय में भी अच्छा काम। विकी जी, मेरा सवाल आपसे है, यहाँ पे विशाल अंबानी यहाँ पे। सर, कल 11 बजे या तो पूरा भारत को गुड न्यूज मिलेगी या फिर बैड न्यूज मिलेगी बारबाडोस से। कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मुकाबला है, तो आपकी क्या ब्लेसिंग रहेगी इंडिया को? गो इंडिया यार, हम तो चीयर करेंगे जितना हमें जितनी ताकत होगी। एंड वी आर सुप्रीमली कॉन्फिडेंट विद द फॉर्म दे आर इन, और जैसे खेल रहे हैं इतना मजा आ रहा है। आज सुबह भी शूट थी, कल रात को देर तक हो गया था क्योंकि बारिश हो गई थी, पर जो बॉलिंग की है मजा ही आ गया। मतलब दे आर इन टॉप फॉर्म और सच में देख के इतनी खुशी मिल रही है पूरे देश को। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट इट्स गोना बी इंडिया। Love you, Vicky! Love you too. Thank Yeah, you. one last question. Dr. Rani. Here's a question for you. Worked in some very serious roles like Kala and I'm Priyanka from Bollywood Film Reviews, and Bulbul, I really loved you in that. Now you are attempting comedy. So you said that हंसाना बहुत मुश्किल है, रुलाना आपको लगता है शायद आसान. But for this role, did you prepare anything or it was so spontaneous? How was it? No, as I mentioned earlier, हमने काफी आनंद सर और मैंने काफी वर्कशॉप की साथ में, हम दोनों एक बार हमने एमी के साथ भी वर्कशॉप करने की कोशिश की, फिर हम समझे कि एमी के साथ वर्कशॉप करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो इतनी अच्छी उनकी कॉमिक टाइमिंग है कि जरूरत ही नहीं पड़ी। बट मुझे काफी, क्योंकि मैं बहुत ही अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग से आ रही थी और मेरे लिए कॉमेडी थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता है, तो काफी मुझे जरूरत थी वर्कशॉप की। एंड आई एम ग्लैड दैट आनंद सर वाज देयर टू हेल्प मी आउट। नहीं, पर इनके अंदर एक दिल्ली लड़की छुपी थी, बस उसको बाहर निकलना था, वो बाहर आ गई हमारी फिल्म में। थैंक यू सो मच। बाकी फिल्म बाहर आ जाए।